देखो भाई हाइड्रोलाइसिस नोट करेंगे आप लोग। हाइड्रोलाइसिस बेटा हिंदी में टर्म है जल अपटन। देखिए बहुत सारे सॉल्ट्स को हम लोग स्टडी करते हैं, जैसे क्या है कॉपर सल्फेट है, सोडियम कार्बोनेट हम लोग स्टडी करते हैं, Na2CO3, फेरिक क्लोराइड हम लोग स्टडी करते हैं, FeCl3, अमोनियम क्लोराइड हम लोग स्टडी करते हैं, NH4Cl। ये सब सॉल्ट है, ये सब जो है सॉल्ट है। और बहुत सारे सॉल्ट्स में आपको समझाऊंगा, जैसे क्या है जिंक सल्फेट हम लोगों के पास है, ZrSO4, मैग्नीशियम सल्फेट हम लोगों के पास है, MgSO4। ये सब जो है वो सॉल्ट है। तो सबसे पहले हमें डिस्कस करना है कि सॉल्ट्स क्या होते हैं। बहुत सारे बच्चों से भी क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई सॉल्ट क्या है, तो इनका एक बहुत सिंपल सा आंसर आता है कि जो NaCl बता देते हैं वो हमें कि NaCl सॉल्ट होता है। लेकिन सॉल्ट क्या है भाई, सारे सॉल्ट के बारे में आपको डिस्कस करेंगे पूरे हाइड्रोलाइसिस में। देखिए एक्चुअल में होता क्या है, जैसे कोई एसिड सर आपको देंगे और जो एसिड आपको प्रोवाइड किए जाएंगे उन एसिड में हम लोग क्या करने वाले हैं भाई, उसमें हम लोग बेस को मिलाने वाले हैं। और जैसे एसिड को हम लोग बेस में मिलाने वाले हैं तो हम लोग को मिलेगा वाटर और सॉल्ट। जब भी किसी एसिड को वाटर में ऐड किया जाएगा तो एसिड को वाटर में ऐड करने के बाद दो ही चीजें मिलने वाली हैं। एसिड और बेस को ऐड करेंगे हम लोग जब, तो एसिड को जब बेस में ऐड करेंगे तो दो चीजें हम लोग को मिलने वाली हैं। एक तो वाटर हम लोग को जनरेट होने वाला है और एक सॉल्ट हम लोग को जनरेट होने वाला है। इस बात को मैं सिंप्लीफाई बताता हूं आपके लिए। जैसे क्या है हमारे पास, हमने कहा भाई HCl आपके पास एसिड है और आपने से ऐड कर दिया है NaOH में, बेस में। तो एसिड से तो आपको HN मिल जाएगा और जो बेस आप लोगों के पास है उससे OHN मिल जाएगा, H2 बन जाएगा आपके लिए। NaCl हो जाएगा ये, सोडियम क्लोराइड। मैंने आपसे कहा ये हमारे पास HNO3 है, एसिड है, और ये KOH हम लोगों के पास है भाई, बेस है। इन दोनों को हम लोग ऐड करेंगे तो H और OH यहां से हटने का मीन्स है H2O और KNO, ये भी सॉल्ट है, पोटेशियम नाइट्रेट। जैसे हमारे पास लिखा हुआ है H2SO4 और NaOH। अभी 2H हमारे पास है ना, तो 2 NaOH ले लेते हैं हम लोग। 2H और 2H OH हट जाएंगे तो क्या होगा, 2H2O। और ये हमारे पास हो जाएगा बेटे Na2SO4, सोडियम सल्फेट। ये सब क्या है, ये सब जो है वो सॉल्ट है। क्या है, सॉल्ट है। सोडियम क्लोराइड भी सॉल्ट है, पोटेशियम नाइट्रेट भी सॉल्ट है और सोडियम सल्फेट भी भाई सॉल्ट है। तो ये हम लोग को समझ में आ गया कि सॉल्ट क्या होता है। हम लोग को समझ में आ गया कि भाई जब कोई एसिड सर हमें प्रोवाइड करेंगे तो उस एसिड में हम लोग क्या करने वाले हैं, बेस को ऐड कर देंगे। और जैसे हम लोग एसिड में बेस को ऐड करेंगे तो क्या होगा, एक तो वाटर बन जाएगा उससे, और वाटर के एक्सेस जो भी हम लोग को मिलेगा उससे हम लोग सॉल्ट करने वाले हैं। लेकिन सर ने पूछा आपसे
कि अगर आप सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व करते हैं, जैसे कोई सॉल्ट आपके पास अवेलेबल है और जो सॉल्ट हमने आपको दिया आपने उसे वाटर में डाला, तो क्या वाटर में डालने के बाद वो सॉल्ट एसिड और बेस में चेंज होगा? भाई क्या हुआ? अभी मैंने आपको एसिड बेस प्रोवाइड किए थे और जो एसिड बेस मैं आपको प्रोवाइड किया हूं उनसे सॉल्ट बन गया है। अब मैं एक नई सजेशन आपको प्रोवाइड कर रहा हूं कि भाई जो आपके पास सॉल्ट आया है, इस सॉल्ट के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इस सॉल्ट के लिए हम लोग वाटर में ऐड कर दें। तो मैंने पूछा आपसे क्या एसिड और बेस बनेगा इसमें, तो आपने बताया ऐसा बनेगा। तो मैंने कहा इस प्रोसेस को हम लोग फिर क्यों लिख रहे हैं ऐसे, भाई इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं फिर हम लोग। मैंने बोला भाई ये सॉल्ट है, ये वाटर है, और जैसे इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा एसिड और बेस में। अभी थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा रहे थे हम आपको, अभी इसका उल्टा पढ़ा रहे थे आपके लिए थोड़ी पहले। देखिए आपको बता रहे थे कि एसिड को जब बेस में ऐड किया जाएगा तो सॉल्ट और वाटर बनेगा। अब कहें सॉल्ट को वाटर में ऐड किया जाएगा तो एसिड बेस बनेगा। इट्स मींस बोथ आर रिवर्सिबल, यानी एसिड बेस को मिलाने के बाद हम लोग सॉल्ट बना सकते हैं और सॉल्ट को वाटर में ऐड करने के बाद हम लोग एसिड बेस को बना सकते हैं। इसी कैसा प्रोसेस है, रिवर्स प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है? एक बात आपको ध्यान रखनी है, अगर आपने एसिड बेस को लिया है और एसिड बेस को लेने के बाद अगर आपने सॉल्ट बनाया है, तो एसिड बेस से सॉल्ट के बनने की जो क्रिया होती है, अम्ल और क्षार जब आपस में मिलते हैं और अम्ल और क्षार आपस में मिलकर लवण बनाते हैं, तो अम्ल और क्षार से लवण के बनने की जो क्रिया होती है उसे हम लोग कहते हैं सॉल्टिफिकेशन। क्या कहते हैं भाई? सॉल्टिफिकेशन। हिंदी में कहते हैं लवणीकरण। लवणीकरण। अगर कोई सॉल्ट वाटर से रिएक्ट होता है, अगर कोई सॉल्ट वाटर से रिएक्ट होता है और सॉल्ट वाटर से रिएक्ट होने के बाद एसिड बेस में चेंज हो जाता है, तो साइंस में इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं बेटे हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस। और हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं इसे? जल अपघटन। क्या कहते हैं? तो सब पूछेंगे क्या रिलेशन है दोनों में, क्या है हाइड्रोलाइसिस? किसी भी सॉल्ट को वाटर में ऐड करने के बाद, किसी भी सॉल्ट को वाटर में ऐड करने के बाद किस में चेंज कर दिया जाता है? एसिड बेस में चेंज कर दिया जाता है। तो सब लोग क्या बोलते हैं भाई? हाइड्रोलाइसिस। क्या बोलते हैं? हाइड्रोलाइसिस हम लोग उसे बोलते हैं। और सर को बताना है, अगर हम लोग एसिड बेस को आपस में ऐड करते हैं और एसिड बेस को आपस में ऐड करने का क्या बना देते हैं? सॉल्ट बना देते हैं, तो क्या बोलते हैं उसे हम लोग? सॉल्टिफिकेशन। क्या बोलते हैं? तो आपको बताना है जल अपघटन और लवणीकरण दोनों क्या है? रिवर्स प्रोसेस है। क्या है दोनों? रिवर्स प्रोसेस है। अगर कहीं पर सॉल्ट बनेगा बाय द सॉल्टिफिकेशन, तो पक्का उसका हाइड्रोलाइसिस हो सकता है ना? उसका हाइड्रोलाइसिस जरूर होगा। तो देखिए क्या बताना चाह रहे हैं आपके लिए, अगर हम लोग किसी सॉल्ट को पानी में घोलते हैं, भाई इसको पानी में घोला हमने, इसको पानी में घोला, इसको पानी में घोला, इन सबको मैंने पानी में घोला। जैसे किसी सॉल्ट को हम लोग पानी में घोलते हैं, तो पानी में घोलने के बाद क्या होता है? एक तो उससे एसिड जनरेट होती है, एक उससे बेस जनरेट होती है। मैंने पूछा इस सॉल्यूशन का नेचर क्या होने वाला है, तो आपने बताया सर सॉल्यूशन की जो नेचर होगी वो डिपेंड करेगी एसिड बेस के नेचर के ऊपर। अगर मान लीजिएगा एसिड पानी में ज्यादा घुलता है, एसिड जो है वो पानी में ज्यादा घुलता है, तो इससे क्या होगा? एसिड ज्यादा घुलने से HI ज्यादा बनेंगे इसके अंदर, और बेस पानी में कम घुलता है, तो इससे जो OH का नंबर है वो क्या हो जाएगा भाई? मिनिमम हो जाएगा, न्यूनतम हो जाएगा। इसका नंबर क्या हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा। ऐसी कंडीशन में
जब एच ज्यादा हो जाएंगे वो एच से, तो हमारा जो सॉल्यूशन है उसका बिहेव कैसा हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा, और उसकी पीएच वैल्यू क्या हो जाएगी, 7 से कम हो जाएगी। राइट एकदम। अगर ऐसा होता कि हमारा एसिड जो है वीक होता, कम बोलता, और बेस ज्यादा बोलता, एसिड अगर कम बोलेगा और बेस अगर ज्यादा बोलेगा भाई, तो OH का नंबर बढ़ जाएगा ना, इसमें OH का नंबर बढ़ जाएगा तो क्या होगा, 4 ही हो जाएगा, बोले बेसिक हो जाएगा, और बेसिक होगा तो पीएच कितना हो जाएगा, अप टू 7 हो जाएगा भाई, अप टू 7। अब तीसरा सवाल यह है कि अगर इन दोनों से एच और OH दोनों का नंबर इक्वल आता है, दोनों का नंबर इक्वल आता है, तो हम लोग क्या करेंगे, आपको बताना है ऐसे सॉल्यूशन न्यूट्रल टेंडेंसी को शो करेंगे, उदासीन प्रवृत्ति को शो करेंगे, और उसका सॉल्यूशन जो होगा वो ऑलवेज कैसा होने वाला है, उदासीन होने वाला है, उनका पीएच क्या आने वाला है, 7 आने वाला है। तो अगर आपके पास एसिड स्ट्रॉन्ग है तो सॉल्यूशन आपका एसिडिक हो जाएगा, अगर आपके पास बेस स्ट्रॉन्ग है तो आपका सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा। अगर इन दोनों में से दोनों ही वीक है आपके पास, तो आपका सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, न्यूट्रल टाइप का हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, अब देखिए हम कैसे पता करें कि कौन सा स्ट्रॉन्ग है कौन सा वीक है। देखिए हमारा जो सॉल्ट है ना, उन्हें हम 4 कैटेगरी में बांट लेते हैं, और जो आपके एसिड बेस है उनको भी 4 कैटेगरी में बांट लेते हैं हम लोग पहले। जैसे पहला लिखते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, दूसरा लिखते हैं स्ट्रॉन्ग बेस, तीसरा लिखते हैं वीक एसिड, वीक बेस। अब स्ट्रॉन्ग कहां लगाएंगे, जिनकी सॉल्युबिलिटी बहुत आसानी से हो जाएगी और वो बहुत आसानी से घुलने के बाद तेज से आयन शो करेंगे, उनमें स्ट्रॉन्ग लगाएंगे। जो नहीं घुलेंगे या जिनकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, बहुत कम होगी, उनमें क्या यूज करेंगे, वीक यूज करेंगे हम तब। तो जो फास्टली क्या होंगे, सॉल्युबल होंगे, वो स्ट्रॉन्ग होंगे, और जो क्या होंगे, कम सॉल्युबल होंगे, वो वीक होने वाले हैं। और जैसे क्या है, स्ट्रॉन्ग वाले में एसिड की बात करेंगे तो HCl है, H2SO4 है, HNO3 है, HF है, ये सब क्या है, सॉरी HI है। ये सब जो है प्रबल अम्ल है, इन्हें जैसे पानी में उड़ेंगे ना, तो पानी में उड़ते तुरंत क्या हो जाएंगे, आयन बन जाएंगे इनके। बेस कौन से हैं, बहुत सारे बेस है, जैसे क्या है, NaOH है, KOH है, LiOH है, MgOH का होल ट्वाइस है, COH का होल ट्वाइस है, सबका स्ट्रॉन्ग बेस है भाई। वीक एसिड कौन से है, CH3COOH और भाई H2CO3, HF, HCOOH, ये सब वीक टाइप के बेस है, एसिड है। वीक बेस कौन से हैं, वीक बेस है जैसे आपका है NH4OH, FeOH का होल ट्वाइस, ZnOH का होल ट्वाइस, CuOH का होल ट्वाइस, FeOH का होल ट्वाइस। ये सब वीक बेस है। और देखो 4 कैटेगरी कैसे बनेगी सॉल्ट के। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से मिल सकता है तो सॉल्ट बन जाएगा, राइट, ये नंबर 1 हो जाएगा। वीक एसिड वीक बेस से मिल सकता है तो सॉल्ट बन जाएगा, नंबर 2 हो गए।
स्ट्रॉन्ग एसिड्स वीक बेस से एसिड से मिल सकता है, स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड से मिल सकता है, ऐसे कड़े हो जाएंगे ये। और ये क्या हो सकता है, स्ट्रॉन्ग एसिड जो है वो मिल सकता है वीक बेस से, कैटेगरी नंबर 4। समझ गया? थोड़ा नीचे कर लेते हैं, आगे लाऊंगा उसमें। आ रहा है? ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड, वीक बेस, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस। इतना तरह के सॉल्ट पढ़ाएंगे आपको। और देखो बहुत सारे सॉल्ट के नाम आपको पता पड़ जाएंगे अभी, आपको बना के दिखाएंगे हम अभी। अब जैसे हम लोग कंसीडर करते हैं सबसे पहली कैटेगरी के लिए, इसको कंसीडर करते हैं हम लोग। अब आप मुझे एक एक स्टूडेंट जो बारी बारी से बताइएगा, इसमें एक सॉल्ट बताते जाइए, इसका इनको मिलाइए आपस में, तो उससे कौन कौन सॉल्ट बनाएंगे बता दो। जैसे एक मिनट एक करके एन एक मिनट, चलो NaCl हो गया एक, तो और बताइए। चलो K2SO4 और बताइए। और Li, चलो LiNO3 और बताइए भाई, वेरी गुड। बोलो फटाफट से, कितने सारे बन जाएंगे? MgI2, चलो वेरी गुड। और CO3, चलो वेरी गुड। और बताइए NO3 कॉम्प्रोमाइज। और KCl, वेरी गुड। और बताइए स्पीड से बोलो, फटाफट नहीं लाओ तो समझ लेगा। राइट, वेरी गुड। Na2SO4 और बताइए। अभी तो 6-7 ही हुए हैं। बोलो CaCl2, वेरी गुड। और बताइए LiNO3 तो हो गया ना, KNO3 नहीं है। और बताइए, चलो क्या होगा, CaSO4। 10 सॉल्ट हो गए, हो नहीं? तो पहले हमसे को पूछता था कि सॉल्ट क्या होता है, तो हम कहते हैं NaCl। लेकिन अब क्या बताएंगे हम लोग, ये सब सॉल्ट ही है भाई। कौन सी कैटेगरी सॉल्ट है ये? इस सॉल्ट में स्ट्रॉन्ग तो एसिड है, स्ट्रॉन्ग क्या है इसमें, बेस है। अब कैटेगरी पाओ। अब आपको बनाना है स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड से। बताओ कौन कौन से बनाएंगे इसमें? राइट, वेरी गुड। CH3COO Na, इसका ए हुआ चटा दो, इसका H। और बताओ, बोलो फटाफट से। K2CO3, चलो और बताओ। LiF, चलो वेरी गुड। और बताइए SCOO, राइट, वेरी गुड। और बताइए
वेरी गुड, CaCO3 एकदम राइट आंसर। और बताइए इनकी रिएक्शन जाते जाओ ऑप्शन बस। K2CO3 एकदम राइट हो गया। और इसे मिलाओ, इसे मिलाओ इसे। सोडियम कार्बोनेट। राइट, वेरी गुड, सोडियम कार्बोनेट। इन दोनों को मिलाओ, COH के उल्टा से ऐड करो। दो लेने पड़ेंगे आपको और 2 H निकल जाएंगे इसमें से, 2 H तो बन जाएगा CH3 C डबल O का होल ट्वाइस और क्या हो जाएगा CH। कैल्शियम एसिटेट, कैल्शियम एसिटेट, ऑल ऑफ दीज आर सॉल्ट। ये भी सॉल्ट लवण है। अब इस कैटेगरी पर आ जाओ, बीक एसिड बीक बेस को मिला के बताओ मुझे 5 सॉल्ट। क्या हो गया? CH3 C डबल O NH4। चलो और बताओ। FeCO3 राइट, एकदम करेक्ट आंसर आपका बेटे। और बताइए। चलो ZnCO3 और बताइए। CO3। चलो और बताइए। बदलो थोड़ा सा, एक आधा बता दो सर। HC डबल O का होल ट्वाइस Cu। चलो ये सब कैसे हो गए? ये भी सॉल्ट हो गए। बीक एसिड बीक बेस से। अब आप बताओ स्ट्रॉन्ग एसिड और बीक बेस वाले, जिनमें स्ट्रॉन्ग एसिड हो बीक बेस को बताओ सॉल्ट। राइट, वेरी गुड, NH4 Cl और वेरी गुड, बहुत अच्छे अच्छे एसिड वाले। चलो बस छोड़ो, समझ गए हो गए तो आप? कितना सारे सॉल्ट बनाना सीख दिए हम लोग। तो क्या बताना चाहिए हमें? केवल हमें बताना चाहिए कि एसिड कौन सा हमारे पास है और बेस कौन सा हमारे पास है। इससे हम लोगों ने देखो कितना सॉल्ट बना दिए, लगभग 20 सॉल्ट लिखे हुए हैं यहाँ पर। और 4 कैटेगरी हो गई। पहले कैटेगरी कौन सी है? स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, सॉरी स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड वीक बेस, स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड और बेटे स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस, ये कैटेगरी हो गई। तो क्या पूछने वाले सर आपको? सर आपको पूछेंगे हाइड्रोलाइसिस क्या होता है। हाइड्रोलाइसिस क्या होता है? तो आपको बताना है जब किसी सॉल्ट के लिए वाटर में ऐड करते हैं, जो किसी सॉल्ट के लिए वाटर में ऐड करते हैं, तो वाटर में ऐड करने के बाद वो एसिड और बेस में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रोसेस को हम लोग हाइड्रोलाइसिस कहते हैं। या सर से आप कह सकते हैं जब भी किसी सॉल्ट्स के लिए हम लोग वाटर में ऐड करते हैं, जब भी किसी सॉल्ट के लिए हम लोग वाटर में ऐड करते हैं, तो वाटर में ऐड करने के बाद वो एसिडिक और बेसिक बिहेव को शो करने लगता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? हाइड्रोलाइसिस कहते हैं। सर ने पूछा क्या एडवांटेज हाइड्रोलाइसिस का, हम लोग क्यों पढ़ना चाह रहे हैं? तो आपको सबको बताना है कि जो सॉल्ट आप मुझे प्रोवाइड करेंगे ना, उस सॉल्ट्स का जो pH1 होगा, जो pH वैल्यू होगी, उसे वैरी करने के लिए हम लोग हाइड्रोलाइसिस पढ़ रहे हैं भाई। और मैंने आपको बताया अगर आपके पास जैसे आपने हाइड्रोलाइसिस किया, तो हाइड्रोलाइसिस करने के बाद 3 चीजें हो सकती हैं। ऐसा हो सकता है कि सॉल्यूशन में HN कंसंट्रेशन बढ़ जाए। अगर सॉल्यूशन में HN कंसंट्रेशन बढ़ा है तो सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा? एसिडिक हो जाएगा। अगर OH बढ़ा तो कैसा हो जाएगा? बेसिक हो जाएगा। अगर किसी भी टाइप कंसंट्रेशन चेंज नहीं हुई है, सॉल्यूशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मैंने आपको बताया जो सॉल्ट्स होते हैं उन्हें 4 कैटेगरी में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में डिवाइड कर सकते हैं, वीक एसिड वीक बेस में डिवाइड कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड में डिवाइड कर सकते हैं, और स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस में डिवाइड कर सकते हैं। समझ में आ गई बात? अब देखिए आपको बताएंगे कि हम लोग सॉल्ट्स का हाइड्रोलाइसिस कैसे करने वाले हैं भाई। तो सुन आगे, तो किसी को NaCl नहीं बताना है। हमें बहुत सारे सॉल्ट आते हैं, तो बहुत सारे बच्चों को ये पता होता है कि भाई NaCl इसमें एक सॉल्ट है। सबसे पहला है
salt of strong acid and weak base. सबसे पहले जो डिस्कशन करेंगे आपके लिए, सबसे पहले जो हाइड्रोलाइसिस आपको पढ़ाएंगे, उस हाइड्रोलाइसिस में सबसे पहले आपको पढ़ाएंगे स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से बने हुए सॉल्ट के बारे में। अब स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस के सॉल्ट कौन कौन से पढ़ लिए हम लोगों ने? बहुत सारे सॉल्ट पढ़े अभी। हमने पढ़ा कॉपर सल्फेट, याद है? फेरस सल्फेट बताया आपने अमोनियम क्लोराइड आपने मुझे बताया अभी, जिंक सल्फेट आपने मुझे बताया, जिंक क्लोराइड आपने मुझे बताया, FeCl3 आपने बताया मुझे, FeSO4 आपने बताया। ये सब कैसे सॉल्ट है? ये सब सॉल्ट है जिनमें स्ट्रॉन्ग तो एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, और वीक क्या है? बेस है। देखिए किसी भी सॉल्ट्स की हाइड्रोलाइसिस हम लोग कैसे करते हैं, हाइड्रोलाइसिस को लिखने का तरीका क्या है, और कभी पेपर में आपको हाइड्रोलाइसिस लिखना होगा तो उसे कैसे करेंगे आप लोग? अगर एग्जाम में हम लोग को हाइड्रोलाइसिस लिखना है तो आपको जैसे एक एग्जाम्पल देता हूं मैं, जैसे NH4Cl का हम लोग करते हैं भाई। और हम लोग NH4Cl का हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो देखो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, H2 लेते हैं, 2 मॉलिक्यूल H2 को लेते हैं। ये कॉमन रिएक्शन है हाइड्रोलाइसिस के लिए। जब भी आप हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो इस रिएक्शन को आप जरूर लिखा करेंगे, H2 प्लस H2, रिवर्स एरो लगाया करेंगे आप लोग इसमें बेटे, और ये हो जाएगा आपका H3O पॉजिटिव और OH नेगेटिव। अब H3O में क्या है? H3O दो चीजें हैं। H3O में एक तो H आपके पास है और एक वाटर मॉलिक्यूल आपके पास है। अगर आपको जरूरत पड़ती है तो H को आप दे सकते हैं किसी के लिए, H को आप किसी को दे सकते हैं, जरूरत पड़ती है तो आपको। ये तो कॉमन रिएक्शन है, ये तो हमारा आपको लिखनी पड़ेगी। अब जैसे क्या करना है, NH4Cl को हम चेक करना चाह रहे हैं, NH4Cl को आप चेक करना चाह रहे हैं तो NH4Cl लिखेंगे इसके नीचे बेटे हम लोग, और जैसे हम लोग इसमें NH4Cl लिखेंगे तो इसके बाद क्या होगा, Cl नेगेटिव हो जाएगा, इससे NH4 क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, NH4 पॉजिटिव हो जाएगा इससे। अगर हम लोग के पास NH4 पॉजिटिव है तो इससे क्या होगा, देखो ये वाला जो नेगेटिव H है इससे रिएक्ट हो जाएगा तो क्या बन जाएगा इसमें, NH4OH बन जाएगा ना, NH4OH। तो बेटे ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका HCl प्लस H2O, HCl प्लस H2O। ये क्या है, ये जो लिखा हुआ है वो हमारे पास वीक बेस है। कैसा बेस है? वीक बेस है। और ये जो लिखा हुआ है हमारे पास ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। मैंने बताया था ना, एसिड हमारे पास स्ट्रॉन्ग है तो नंबर्स ऑफ एच क्या होगा, हाई होने वाला है, और बेस क्या वीक है तो नंबर्स ऑफ OH क्या होने वाला है, लो होने वाला है। इसलिए H क्या होगा, ज्यादा होगा ना, OH क्या होगा, कम होगा। इसलिए आप ध्यान रखेंगे NH4Cl को जब भी कभी आप पानी में घोलेंगे तो पानी में घोलने के बाद उससे सोल्यूशन होगी, कैसे होगी, एसिडिक होगी। कैसे होगी? और उसका जो pH वैल्यू कितना होगा, 7 से कम होगा, 7 से कम। अभी और कंसीडर करते हैं हम लोग, जैसे क्या है हमारे पास FeCl3 है, जैसे इसको चेक करना है। देखो हम लोग ये कॉपर सल्फेट लीजिएगा आप लोग, H2O प्लस H2O, रिवर्स एरो H3O प्लस OH माइनस। अब क्या चेक करना है हम लोगों को, कॉपर सल्फेट। हमें सबको बताना है कॉपर सल्फेट कैसा होगा। तो CuSO4 को हम लोग क्या करते हैं, पानी में घोलते हैं भाई, इसके अंदर वाटर में, और जैसे घोलेंगे हम लोग SO4 हो जाएगा डबल नेगेटिव और Cu हो जाएगा डबल पॉजिटिव। प्रॉब्लम हो गई?
आयन बराबर नहीं है, ऊपर एक ही चार्ज है केवल पॉजिटिव, नीचे दो है, उधर ऊपर एक है नीचे दो है, फिर ये आपको बराबर करना पड़ेगा। और बराबर करने के लिए जितना नीचे चार्ज होता है ना उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर। 2s2o 2s2o 2s3o और 2OH, यही 2 एच हो गए इस बार। और SO4 से मिल जाए 2 एच, क्या बन जाएगा H2SO4, क्या बन जाएगा H2SO4 प्लस 2H2O 2H2O। और ये कॉपर हाइड्रोक्साइड हो जाएगा बेटे COH का होल ट्वाइस। ये क्या है, ये वाला जो पार्ट है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये वाला पार्ट जो है वो वीक बेस है। इससे जो H आयन है वो ज्यादा आने वाले हैं, इससे जो OH आयन है वो कम आने वाले हैं। इसे pH क्या होगा इसका 7 से कम होगा, कॉपर सल्फेट का 7 से कम होगा। अब जैसे हम लोग क्या चेक करना चाह रहे हैं, देखो अब जैसे आपके पास मैंने बोला कि भाई FeCl3 का सॉल्यूशन मैं आपको देता हूं, मुझे बताना है कि FeCl3 को जब हम वाटर में डिजोल्व करेंगे तो FeCl3 को पानी में घोलने के बाद क्या होने वाला है। तो FeCl3 को अगर आप पानी में घोलेंगे, ये FeCl3 है, इसे अगर हम लोग वाटर में डिजोल्व करते हैं तो इससे 3Cl नेगेटिव बनता है और एक इससे Fe ट्रिपल पॉजिटिव बनता है। फिर प्रॉब्लम हो गई, क्या करना पड़ेगा बताओ। राइट, वेरी गुड। 3 से इसमें ऊपर को क्या करते हैं, इधर 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 और इधर सब में मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब चार्ज बराबर हो गया, चार्ज बराबर हो गया तो रिएक्शन हो जाएगी। अब क्या हो जाएगी रिएक्शन, इसमें बन जाएगा बेटे FeOH का होल थ्राइस और इसमें आपका हो जाएगा बेटे कितना HCl 3HCl 3HCl प्लस 3H2O। ये क्या है बेटे, स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये क्या है बेटे वीक बेस है, इससे H आयन क्या होंगे हाई आएंगे, OH का आएंगे इससे लो आएंगे, कैसा हो जाएगा लेस देन 7। तो इसका मतलब क्या हो गया भाई, इस पूरी सीरीज का मतलब हो गया अगर आपके पास कोई ऐसा सॉल्ट है, अगर आपके पास कोई ऐसा सॉल्ट है जिसमें बेस क्या है वीक है और एसिड क्या है स्ट्रॉन्ग है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से बने हुए जितने भी सॉल्ट होते हैं उन सब का pH वैल्यू लेस देन 7 ही आता है, लेस देन 7 ही आता है। तो हम क्या कर सकते हैं, अब तुम सॉल्ट देख के बता देंगे pH क्या होगा इसका, अब तुम सॉल्ट देख के बता देंगे। जैसे क्या करेंगे, सर ने पूछा जिंक सल्फेट के बारे में आपसे, तो कैसा होगा जिंक सल्फेट भाई वीक एसिड से और वीक बेस से बना हुआ स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से बना हुआ सॉल्ट है, तो एसिड वाला पार्ट क्या इसमें स्ट्रॉन्ग है, कैसा होगा एसिड होगा, तो इसका pH क्या होगा 7 से कम होगा। बात समझ में आ गई, इतना ही पढ़ाते हैं, ठीक है।